आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th में पीसीएम लें या पीसीबी लें, यानी कि क्लास 11th में मैथ्स लें या बायोलॉजी लें। अधिकतर स्टूडेंट का क्लास 10th का एग्जाम देने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है 11th में मैथ्स लें या बायो लें, कौन सा ऑप्शन हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो आप सभी को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यही है कि मैथ लें या बायो लें। इसके पहले सबसे आप सभी को ये जान लेना है कि क्लास 11th से आप सभी को टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें होता है हिंदी, इसके बाद इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसके बाद अगर आप मैथ लेते हैं तो आपका 5वां सब्जेक्ट मैथ हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपका 5वां सब्जेक्ट बायोलॉजी हो जाएगा। यानी कि अगर हम टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहता है, जिसमें आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। इस प्रकार से आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप मैथ लेंगे तो आपका 5वां सब्जेक्ट मैथ हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो आपका 5वां सब्जेक्ट बायोलॉजी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 11th और 12th में टोटल 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें मैथ लेना चाहिए, बायो लेना चाहिए, किस ऑप्शन से हमारा फ्यूचर बेटर बन सकता है। तो सबसे पहली बात ये रही कि अगर आप पीसीएम का मतलब नहीं जानते तो देखिए, पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसके बाद पीसीएम लेने के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। पीसीएम लेने के बाद देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका हो जाता है इंजीनियरिंग लाइन। अगर आप सभी को इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए मैथ्स बहुत यूजफुल हो सकता है। इसके बाद आपके पास एनडीए है, डिफेंस लाइन है, डेटा साइंस है, बैंकिंग है, गवर्नमेंट एग्जाम है। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की बात करें अगर हम, तो सरकारी नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए मैथ्स बेटर रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में को देना चाहते हैं, तो आपके लिए मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से बहुत बेहतर हो सकता है। इसके बाद देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट यूजफुल होता है, यानी कि किसी चीज़ का लाभ होता है, तो उसका हानि भी होता है। तो चलिए उस हानि को भी हम जान लेते हैं और उसके लाभ को भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पीसीएम लेने की सच्चाई क्या है, तो देखिए पीसीएम यानी अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथ्स में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी आपकी मैथ्स जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ्स जो है एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपको कैलकुलेशन पसंद है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो आप पीसीएम लें। देखिए, अगर मैंने जो कंडीशन सभी आपको बताई हैं, अगर आपको इनमें से किसी भी एक फील्ड में जाना है, इनमें से किसी भी एक फील्ड में जाना है, अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आपको देना है, तो मेरे हिसाब से आपको मैथ्स लेना चाहिए। तो हो गया मैथ्स की बात। अगर हम बात कर लें बायोलॉजी की बात, तो देखिए बायोलॉजी यानी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी लेने के ऑप्शन, अगर आप पीसीबी लेते हैं तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन होते हैं। डॉक्टर, नीट का एग्जाम देकर आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लैब में इंटरेस्ट है तब आप बायोलॉजी ले सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तब आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल लाइन में नहीं जाना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, तो आपको मैथ लेना चाहिए। वरना आपको केवल और केवल मेडिकल में जाना है तब आपको बायोलॉजी लेना चाहिए। तो इस प्रकार से था बायोलॉजी और उस प्रकार से था मैथ। अगर हम इसके आगे बात कर लें बायोलॉजी, यहाँ भी सच सुन लो। तो देखिए, बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा होती है, डायग्राम याद करने पड़ते हैं, कंपटीशन बहुत हाई होता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। इसके बाद अगर आपको ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स और थ्योरी पसंद है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पीसीबी बेस्ट है। अगर आप डॉक्टर, देखिए मैंने अभी बताया कि अगर आपको मेडिकल जाना है तब आपके लिए पीसीबी एकदम बेहतरीन रहेगा। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो देखिए,
कैलकुलेशन से अगर आप डरते हैं तो आपको पीसीबी यानी आपको सवाल वाल से डर लगता है तो आपको बायोलॉजी लेना ज़्यादा सही रहेगा। डॉक्टर बनना है तब आपको 100% बायोलॉजी लेना पड़ेगा। करियर ओपन चाहते हैं, अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तब आपको मैथ लेना चाहिए, यानी कि आपको इंजीनियरिंग और उसके अलावा डिफेंस मतलब आर्मी नेवी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको देना है तो आपको मैथ लेना चाहिए यानी पीसीएम लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पीसीबी लेने के बाद इंजीनियरिंग का ऑप्शन ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। अगर आप बायोलॉजी ले लेते हैं तो आप इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो आप इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। वहीं अगर आप मैथ लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैथ लेने से काफ़ी ऑप्शन ओपन रहते हैं। तो इस प्रकार से था मैथ और बायोलॉजी का कंपेरिजन। तो देखिए मेरी फाइनल एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि अगर दूसरों को देखकर आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी मूर्खता साबित हो सकती है, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। दोस्त क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मेन इंटरेस्ट बायोलॉजी में हो तो आप बायोलॉजी लीजिए, मैथ में हो तो मैथ लीजिए। 2 साल की मेहनत आपकी पूरे फ्यूचर को डिसाइड करती है। अगर आप यहीं 2 साल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका फ्यूचर अच्छे से गुजर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है, इसके अलावा मैंने जिन जिन फील्ड को बताया उनमें से आपको अपनी फील्ड के अनुसार चॉइस करना चाहिए, आपको मैथ लेना है कि बायो लेना है। बाकी आप क्या ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं बायोलॉजी ले रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसको भी कमेंट ज़रूर करिएगा।